हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज क्लास में हम बात करने वाले हैं मानव मस्तिष्क के बारे में, जो कि चैप्टर में चल रहा था नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा था। इस चैप्टर में हम लोग आज बात करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में सीखेंगे। इसमें हम मानव मस्तिष्क का कार्य क्या होता है और संरचना कैसे बनती है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। चलते हैं फिर सीखते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। हम लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग पहले समझते हैं क्या है मानव मस्तिष्क होता है। क्या है? ह्यूमन ब्रेन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ह्यूमन ब्रेन बोलते हैं। अगर बात करते हैं कि जो मानव मस्तिष्क होता है इसका आयतन, आयतन समझते हो क्या हो? जो वस्तु स्थान घेरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो आयतन में जो वस्तु स्थान जितना घेरता हो, मतलब ये हमारा जो मानव मस्तिष्क है ये कितना स्थान घेरता है, तो आप लोग क्या बताओगे? 1200 से बेटा क्या है? 1500 से घन सेंटीमीटर क्यूब। इतना स्थान क्या करता है? घेरता है। कौन? जो आपको क्या होता है? मानव मस्तिष्क जो होता है। फिर हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। इसका वजन कितना होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? 1300 से क्या होता है? 1400 ग्राम। मतलब क्या होता है? 1 किलो 300 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम तक होता है। किसका वजन? मानव मस्तिष्क का वजन। ठीक है। अब इसके बाद ये आप लोग जानते होंगे कि पूरे जो जितना भी नर्वस सिस्टम है पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? मानव मस्तिष्क। जिस प्रकार सेल का कंट्रोल कौन है? न्यूक्लियस होता था, केंद्रक होता था। उसी प्रकार हमारा बॉडी कंट्रोल कौन करता था? क्या बताओगे आप लोग? मानव मस्तिष्क। हमारे शरीर का केंद्रक कौन था? आप लोग क्या बताओगे? मानव मस्तिष्क। कौन कंट्रोल करता है बेटा? मानव मस्तिष्क करता है। ठीक है, कंट्रोल हमारा मानव मस्तिष्क करता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मानव मस्तिष्क जो होता है 3 परतों से मिलकर बना होता है। ये 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। मानव मस्तिष्क 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा क्या होता है? जो बेटा बाहरी भाग होता है, जिसे जो बेटा हमारा क्या होता है? बाहरी भाग होता है। 3 भागों से मिलकर बना होता है। बाहरी भाग, मध्य भाग एंड क्या होता है बेटा? जो लास्ट तीसरा भाग जो होगा या पक्ष भाग बोल सकते हैं। ये 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। प्रथम झिल्ली, मध्य झिल्ली और पक्ष झिल्ली बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो बाहरी झिल्ली होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर कहते हैं। बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर कहते हैं। और जो बीच वाली झिल्ली से हम लोग क्या बोलते हैं? एरेकेनाइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एरेकेनाइड कहते हैं। इसी प्रकार जो लास्ट वाली झिल्ली होती है, पक्ष झिल्ली, ये क्या होता है बेटा? पायामेटर होता है। तो मानव मस्तिष्क कितने झिल्लियों से मिलकर बना होता है? 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। ड्यूरामेटर, एरेकेनाइड, पायामेटर। ठीक है, इतनी बात समझ में नहीं आई? अब हम लोग बात करने वाले इसके कुछ और अंग होते हैं। मानव मस्तिष्क के कुछ और भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अब जो मानव मस्तिष्क होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। अग्र मस्तिष्क जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? मध्य मस्तिष्क जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। फिर तीसरा हमारा क्या होता है? पश्च मस्तिष्क जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है? जो अग्र मस्तिष्क भी क्या होता है? 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है? प्रमस्तिष्क, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम भी बोल सकते हैं। इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिबुलम बोलेंगे। सेरिब्रम, सॉरी बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। या और बेटा यहाँ पे क्या होता है? डायंसिफेलॉन होता है। ये हमारा क्या होता है? डायंसिफ। दूसरा भाग हमारा क्या होता है? डायंसिफेलॉन होता है। तो जो आपका अग्र मस्तिष्क होता है 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से बेटा? तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? डायंसिफेलॉन होता है। आ रही बात समझ में? कुछ नहीं आ रही? आ रही होगी शायद। अब ये है आपको एक मानव का संरचना दिखाया गया, स्ट्रक्चर है मानव का, मानव मस्तिष्क का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, मस्तिष्क का स्ट्रक्चर है। इसे बताया गया जो अंदर वाला पोर्शन हमारा क्या है? सेरिब्रम है। यहाँ पे जो ये वाले दिखाई दे रहा है पोर्शन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और ये जो होता है, ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क बोलते हैं। अनुमस्तिष्क मतलब क्या होता है बेटा? पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात? समझ में नहीं आ रही है? शायद आ रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है? अब ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हमारा एक ग्लैंड है बेटा। इस ये जो बेटा यहाँ पे ये ग्लैंड दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्लैंड, इसे एक हमारा क्या है? ग्लैंड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो भैया जो मानव मस्तिष्क होता है इसमें कौन सी ग्लैंड उपस्थित, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो आप लोग क्या बताओगे? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेंगे। इसे हम लोग मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर। यही पूरा कंट्रोल करता है भैया, तुमको खाना है, सोना है, पीना है, जागना है, रोना है, फिर तुमका माइंड रोक गाओ, है ना? ये पूरा कंट्रोल करता है। कौन? ये मास्टर ग्रंथ जो होता है पिट्यूटरी। इससे हार्मोन्स स्थापित होते हैं। अभी हम आगे लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा बोलते हैं, जो कि बेटा हमारा मतलब आखिरी भाग होता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेडुला होता है, जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। जो मानव मस्तिष्क होता है ये आपका मेडुला होता है, इससे क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क से जुड़ा होता है। आप लोग क्या बताओगे? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, मेरुज से जुड़ा होता है। जैसे ये पीछे वाला पोर्शन, ये हमारा क्या बेटा? मेरुज है। अरे बात समझ में? तो इसमें बेटा पहला पोर्शन क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे।
तो पहला पार्ट हमारा क्या आता है, अग्र मस्तिष्क आता है। ठीक है, तो पहला पार्ट इसमें क्या आता है हमारा अग्र मस्तिष्क, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। अब अग्र मस्तिष्क का क्या होता है, 3 भाग से मिलकर बना होता है ना। तो 2 भाग हमारा क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मस्तिष्क का क्या होता है, 2/3 भाग बनाता है। जो अग्र मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का क्या होता है, 2/3 भाग बनाता है। तो यहाँ पे बेटा पहला भाग इसमें 2 भागों से मिलकर बना होता है। अग्र मस्तिष्क कितने भागों से मिलकर बना होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, सेरेब्रम, दूसरा हमारा क्या होता है, डायसिफेलान होता है। अब सेरेब्रम क्या होता है, यह 2 गोलार्धों का बना होता है, एक इधर वाला एक के बीच वाला, 2 खोपड़ी। बेटा क्या होता है, 2 गोलार्धों का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, एक इधर का पलवा एक इधर, बेटा क्या होता है, 2 गोलार्धों का क्या होता है, बना होता है। और यह क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन, जो आपका क्या होता है, सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन, तो आप लोग क्या बताओगे, सेरेब्रम। ठीक है, ऐसा फंक्शन क्या होता है, मनुष्य की चेतना। चेतना समझते हो ना, कि आईक्यू लेवल तुम्हारा कितना है, तुम कितनी जल्दी तुम याद कर सकते हो, है ना। तो मतलब चेतना क्या करता है, स्मृति, तर्क, हृदय की गत, और बेटा भोजन को ग्रहण करना, और प्रेम, और बेटा क्या होता है, विषद, भय आदि का केंद्र होता है। और यहीं से प्रेम, जो का सेरेब्रम होता है, यहीं से प्रेम, मतलब लगता है कि हाँ इसमें प्रेम, मम्मी से प्रेम, पापा से प्रेम। इसी प्रकार बेटा यहीं से हमें भय लगता है, यहीं से बेटा मुझे हमारे क्या होता है, भोजन ग्रहण करना, सूचना मिलती भी है, भोजन ग्रहण करो, तुम्हारा पेट खाली है, भूख लग गई है तुम्हें। और यहाँ से क्या होता है, मनुष्य की चेतना की, कितना जानकार हो तुम, 1 मिनट हो तुम, एक बार कोई देख लो तुमको याद हो, उनके क्या है, सेरेब्रम का है, खुद तेज है। मतलब इसमें क्या होता है कि जब सेरेब्रम का क्या होता है, अर्ध विकास होता है, मतलब क्या होता है, आधा विकास होता है, तो मनुष्य क्या होता है, बुद्धिमान नहीं होता है, तो क्या कहते हैं, पागल हो गया है ना, माइंड पागल। तो सेरेब्रम का विकास होना बहुत जरूरी है। अगर किसी का पूर्ण विकसित सेरेब्रम है तो उसका दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेज, को बहुत फास्ट याद होता है उसको। तो ये हमारा क्या होता है, मनुष्य की चेतना, स्मृति, तर्क, हृदय की गत, भोजन को ग्रहण करना, प्रेम, विषद, भय आदि का क्या होता है, केंद्र होता है। कौन, जो आपका सेरेब्रम होता है। यह क्या होता है, हमारे मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, 2 गोलार्धों का बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, डाइसिफेलान आता है। दूसरा बेटा भाग हमारा मस्तिष्क का, सॉरी बेटा अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग हमारा क्या आता है, डाइसिफेलान आता है। अब ये भाई देखो, पहला भाग सेरेब्रम है, अग्र मस्तिष्क का पहला भाग सेरेब्रम, तो पहले पावा जी, एक बात एक हुई पीछे ना हुई, तो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ये पिछला भाग होता है। ये क्या होता है, पिछला भाग होता है। इस भाग से क्या होता है, पेनियल काय, बेटा इसमें देखो जो हमारा क्या है, डाइसिफेलान होता है, इस भाग से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथ, ये हमारा क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथ होता है। और हमारा क्या होता है, पेनियल काय क्या होती है, जुड़ी होती है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें क्या होता है, जो आपका अग्र मस्तिष्क का जो डाइसिफेलान पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, डाई क्या होता है बेटा, पेनियल काय, और क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथ क्या होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं और इसमें क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस। और बेटा ये हमारा, इसमें 2 प्रकार के भाग और होते हैं, जो हमारा डाइसिफेलान होता है, इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस, और क्या होता है, थैलेमस, 2 भाग होते हैं। और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, इसका किसका केंद्र होता है, तो ये क्या होता है, भूख, प्यास, घृणा, ताप व ताप नियंत्रण आदि का क्या होता है, केंद्र होता है। ताप का कितना नियंत्रण मेंटेनेंस रखा जाए, है ना, भूख कब लगे चाहिए, प्यास कब लगी है, इस सबको नियंत्रित करता है। भैया प्यास लग गया, हाँ सूचना पहुंचाओ, भूख प्यास लगी है। बेटा ताप हुआ क्या है, ताप नियंत्रण को आपको क्या करता है, मतलब क्या करता है बेटा, केंद्र है ये। इसी प्रकार थैलेमस क्या करता है, ये गर्म ठंडा दर्द पहचानने का कार्य करता है। भाई क्यों चोट खाए क्यों, है ना, तुम्हें क्या हुआ, दर्द हुआ, तो उसका कौन काम करता है, थैलेमस क्या करता है। अगर थैलेमस नहीं होता तो तुमको दर्द महसूस नहीं होगा। तो थैलेमस का काम क्या होता है, दर्द पहचाना होता है कि दर्द है, फोड़ा निकले थे धीरे धीरे, हाँ दर्द हुआ तभी तो जान पाओगे हमें फोड़ा निकले थे, पर दर्द हुआ तभी तो आप जान पाए कि हम चोट खा गए हैं, वरना जा ही नहीं पाओगे, चाहे पैर कट जाए, अलग हो जाए, थैलेमस ना होए तो कहाँ जान पाओगे हमारा पैर कट गया है, दर्द ना हुई, देखियो पैरवा कट गया है, देखियो क्या ना, लेकिन दर्द हुई नहीं करी उतना ज्यादा। तो थैलेमस बेटा क्या होता है, गर्म, भाई पानी तुमको गर्म कैसे लगता है, जब उसको छूते होते होंगे, मतलब आपको देखते होंगे आंख से कि पानी क्या होता है, गर्म होता है, महसूस कैसे होगा, ये थैलेमस की वजह से क्या होता है, महसूस होता है। अगर थैलेमस ना हो तो गर्म महसूस नहीं होगा। ठंडा भी इसी कारण होता है, दर्द भी इसी कारण आपका अनुभव होता है, मतलब ये क्या होता है, गर्म ठंडा दर्द पहचानने का कार्य करता है। कौन, थैलेमस। डायसिफेलान में कितने पार्ट हुए, इसमें क्या होते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथ और क्या होते हैं, पिनरकाय जुड़े होते हैं, है ना। ये पिछला भाग है किसका बेटा, अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, गर्म और बेटा थैलेमस 2 भागों में और होते हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, गर्म ठंडा और क्या होता है,
और बेटा ठंडा, और बेटा क्या है, दर्द पहचानने में कार्य करता है। और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये भूख, प्यास, निद्रा, ताप और ताप नियंत्रण आज का केंद्र होता है। सब मतलब नियंत्रण कर लिया जाए कि भूख भी रुके रहो, बेखाई भी नहीं खाना, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला भाग क्या आता है बेटा, मध्य मस्तिष्क आता है, जिसमें हम लोग फिर पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे मध्य मस्तिष्क जो होता है, मिड ब्रेन, ये दो भागों से मिलकर बना होता है, कॉर्पोरा कॉर्टिजिमेना, जिसे ये क्या करते हैं, 4 पिंडों से मिलकर बना होता है। कॉर्पोरा जो हमारा क्या होता है, कॉर्टिजिमेना 4 पिंडों से मिलकर बना होता है। दूसरा भाग हमारा क्या होता है, परमस्तिष्क ग्रंथ होता है या सेरिब्रल पेंडिकल तंतुओं से बना होता है। इसे मिलकर बना होता है, ये सेरिब्रल पेंडिकल से मिलकर बना होता है, पेंडिकल तंतुओं से मिलकर बना होता है। कौन, जो हमारा क्या होता है, परमस्तिष्क ग्रंथ होता है। तो यहाँ पे क्या आता है, पश्च मस्तिष्क आता है, ये प्रमस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे स्थित होता है। कहाँ बेटा स्थित होता है, प्रमस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे उपस्थित होता है, या प्रमस्तिष्क से क्या होता है, छोटा होता है। कैसे बेटा छोटा होता है, ये प्रमस्तिष्क समझते ना, जो बेटा आपका क्या था, अग्र मस्तिष्क था ना, उससे क्या होता है, छोटा। तो मस्तिष्क का छोटा बेटा भाग कौन सा होता है, आप लोग क्या बताओगे, पश्च मस्तिष्क। इससे बेटा बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम। ऐसा बोल सकते हैं, सबसे बड़ा बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। छोटा बेटा भाग कौन होता है, सेरिब्रम होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, भाग के नीचे स्थित होता है, तथा यह क्या होता है, प्रमस्तिष्क से क्या होता है, छोटा होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो क्या बताओगे आप लोग, अग्र मस्तिष्क। छोटा भाग कौन सा होगा बेटा, पश्च मस्तिष्क। या आप लोग बता सकते, मस्तिष्क से बड़ा भाग कौन सा होता है, आप लोग क्या बताओगे, सेरिब्रम होगा। छोटा भाग कौन सा होगा, सेरिब्रम होगा। अब ये सेरिब्रम जो होते हैं क्या करता है, गत को नियंत्रित करता है। गत समझते ना, जो मोशन करते हैं हम लोग, उसको नियंत्रित करता है। एंड क्या, शरीर की ऐच्छिक पेशियों को, क्रियाओं को, जो ऐच्छिक पेशियां जो होती है इसको क्या करता है, क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ऐच्छिक समझते ना, खांसी आना, हमारे क्या बेटा, ऐच्छिक पेशियां, इसको क्या करता है बेटा, नियंत्रण। ऐच्छिक पेशियां अपने मन से जो खांसी कहाँ रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगा ना, खांसी आए तो खांसी आ जाएगी, इसको नहीं रोक पाएगा बेटा। ऐच्छिक पेशियां क्या, आप लोग अपने मन से जो कार्य, मतलब बोतल को उठाना है ना, तो बोतल उठा लिया हमने, तो हमारा क्या हो गया, ऐच्छिक पेशियां हो गया, ठीक है। इसको क्या करता है, नियंत्रण करता है। तुमको मन की बोतल ना उठेगी, है ना, तो क्या करता है बेटा, ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रण करता है। और ये करता है बेटा, यहाँ पे क्या है, जो इसमें क्या होता है, मस्तिष्क पुच्छ बेटा, जो हमारा क्या बेटा, मेडुला ऑब्लोगेटा जो होता है, ये क्या होता है, और मस्तिष्क का बेटा पिछला भाग, ये जो बेटा ये दिखा इधर वाला भाग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोगेटा बोलते हैं। अब ये क्या करता है, और बेटा ये क्या होता है, मस्तिष्क के सामने स्थित होता है, तथा क्या है, मस्तिष्क के बेटा सबसे पिछले था बेलनाकार भाग हो, जो बेलन के आकार का नहीं है, किस आकार का दिखाया था आपको, मतलब बेलन के आकार का नहीं है, मतलब इधर बेलना बीच में मोटा होता है, बगल में पतला होता है। तो बेटा कैसा होता है, ये बेलनाकार क्या होता है, भाग होता है। या भाग क्या होता है, श्वसन तंत्र जो होता है, श्वसन तंत्र समझते हैं ना आप, जो सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र। और क्या होता है, हृदय को, या प्रसंचरण तंत्र, जो जिससे खून प्रवाहित होता है, प्रसंचरण तंत्र आदि पर क्या करता है, नियंत्रण के साथ साथ करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जो आपका मेडुला ऑब्लोगेटा जो है, ये क्या करता है बेटा, शरीर के मतलब ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और हृदय के प्रसंचरण तंत्र को भी नियंत्रित करता है। और क्या करता है बेटा, और श्वसन तंत्र को भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। कौन, मेडुला ऑब्लोगेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, मेडुला ऑब्लोगेटा बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोगेटा बोलते हैं, ठीक है। ये इसका ये दो भागों से मिलकर बना होता है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोगेटा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद। एक शायर हो जाए, कहाँ है, बंद करो।